हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं टेकुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड का पार्ट 18 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तैयांग बहुत ही सरप्राइजिंगली अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था। पर्पल कलर के पर्दे, तै की फेवरेट रेड रोजेस, बैलून और छोटी छोटी लाइट और खुशबू वाली कैंडल से बीच साइड बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कार से उतर के चल के जाने वाले रास्ते पर भी फ्लावर से डेकोरेट किया गया है। फिर बहुत सारी कैंडल के बीच में एक क्यूट सा राउंड टेबल और 2 चेयर रखा है। तैयांग बेबी स्माइल के साथ अपने हस्बैंड की तरफ देखकर कहता है, लव, क्या ये सब कुछ तुमने किया? जोंगकुक स्माइल के साथ अपने तेई के पास आता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी करके कहता है, हाँ, क्या मेरी बेबी को ये पसंद आया? तैयांग की आंखों से ही उसका दिल का हाल साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी जोंगकुक अपने तेई के मुंह से सुनना चाहता था कि वो अभी क्या महसूस कर रहा है। ऐसे तैयांग थोड़ा शाई टाइप है, लेकिन पता नहीं जब वो अपने हस्बैंड के साथ होता है, ये दोनों करीब आते हैं, तैयांग बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाता है। जिस तरह से शुरू से ही तैयांग जोंगकुक से अपने प्यार हर समय कन्फेस करता हुआ आया है, इससे पता चलता है कि वो जोंगकुक से कितना डीपली प्यार करता है। तैयांग की स्माइल और भी बिग हो जाता है। तैयांग बहुत ही केयरफुली अपने दोनों हाथों से जोंगकुक की नेक को होल्ड करता है और उसे अपने पास पुल करके उसकी फोरहेड से अपना फोरहेड टच करके बहुत ही इंटेंसली जोंगकुक की आंखों में देखकर कहता है, बहुत ज़्यादा पसंद आया। तैयांग के इंटेंस लुक जोंगकुक के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ा रहा था। लव, मुझे लगा कि तुम नाराज़ हो मुझसे। जिस तरह से तुमने बोगम और जिमिन की तरफ गुस्से में देख रहे थे, मैं बहुत डर गया था। गुस्से में तुम बहुत खतरनाक हो जाते हो। वो दोनों मेरे फ्रेंड हैं और तुमसे मैं प्यार करता हूँ। तैयांग बिना रोके बात किए जा रहा था। जोंगकुक तैयांग को अपने बाहों में होल्ड करके उसे टेबल के पास लेकर आता है और उसे बहुत ही जेंटली चेयर में बिठाता है। तै अभी भी जोंगकुक को पकड़े हुए था और बहुत ही क्यूटली उसके तरफ देख रहा था। जोंगकुक तैयांग के सामने बैठकर उसके दोनों हाथों को होल्ड करके कहता है, बेबी बॉय, तुम सिर्फ मेरे हो। अभी तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं होनी चाहिए, तुम्हारी बातों में सिर्फ मैं होनी चाहिए। ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है? मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पा रही हूँ? मैं उसे जितना देखती हूँ उतना ही ज़्यादा उसके प्यार में पड़ जाती हूँ। अचानक स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है और म्यूज़िक भी बाजने लगता है। तैयांग और भी ज़्यादा सरप्राइज होकर जोंगकुक की तरफ देखने लगता है। जोंगकुक अपने हाथ तेई की तरफ बढ़ाता है और उसे अपने साथ डांस के लिए पूछता है। तैयांग अपने हाथ जोंगकुक के हाथ में देकर कहता है, लव, मुझे डांस नहीं आता। जोंगकुक तेई के कान के पास आकर धीरे से कहता है, मुझे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक बार इसे ट्राई करना चाहता हूँ। तैयांग जोंगकुक की हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। तैयांग को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। जोंगकुक अपने एक हाथ तैयांग की कमर पर रखता है और दूसरी हाथ से तैयांग के हाथ को सॉफ्टली पकड़कर उसे अपने करीब लाकर लेकर आता है और उसके तरफ अपनी बड़ी सी आंखों से देखते हुए कहता है, तेई, मेरी आंखों में देखो और बताओ अभी मैं क्या चाहता हूँ। तैयांग जोंगकुक की आंखों में देखकर शाय फील करने लगता है और शायली कहता है, इस बार जेंटल रहना, ठीक है? जोंगकुक स्माइल करके कहता है और स्माइल करता है और तैयांग की चिन को पकड़कर उसके चिक्स पर किस कर लेता है। तैयांग अचानक से जोंगकुक से अलग होकर कहता है, रुको लव, क्या मैं तुम्हें अपनी आर्म्स में कैरी कर सकता हूँ? जोंगकुक तुरंत कहता है, नहीं, मैं बहुत हेवी हूँ बेबी, तुम मुझे कैरी नहीं कर पाओगे। तैयांग फिर भी जिद करने लगता है, बिल्कुल एक बच्चों की तरह।
तो जॉन्गकुक उसकी बात को मान जाता है, लेकिन वो तेयांग के लिए बहुत ही वरीड था। तेयांग जॉन्गकुक को अपनी आर्म्स में कैरी करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता। ते बहुत थक गया था ट्राई करते करते। ते सैड होकर बैठ जाता है और कहता है, लव, मेरा बहुत मन था तुम्हें कैरी करने का। वेटर खाना लेकर आ जाता है। खाने के साथ शैम्पेन भी था। तेयांग को सैड देखकर जॉन्गकुक अचानक से अपनी बेबी के लैप में बैठ जाता है और अपने लिप्स को पाउट करके कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम ठीक हो? देखो, तुमने मुझे कैरी कर लिया। क्या मेरा तेई को भूख नहीं लगी? चलो आज मैं अपनी तेई को अपने हाथों से खिलाऊंगा। बताओ पहले तुम कौन सी डिश ट्राई करना पसंद करोगी? तेयांग कहता है, जो तुम प्यार से खिलाओ। जॉन्गकुक चॉपस्टिक से मीट का पीस लेकर तेई के मुंह में डाल देता है। कैसा बना है? तेयांग कहता है, अच्छा रुको, मैं भी तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ। दोनों साथ में बैठकर डिनर एंजॉय करता है। एंजॉय करने के बाद एक दूसरे के हाथ पकड़कर सी साइड के पास बैठ जाता है। तेयांग की बॉडी बहुत ठंडी हो रही थी सोनू गिरने की वजह से। जॉन्गकुक अपना कोट उतारकर तेयांग की बॉडी को उससे अच्छे से ढक देता है। फिर भी तेयांग को ठंड लग रही थी, इसीलिए जॉन्गकुक शैम्पेन बॉटल को खोलकर दोनों के लिए शैम्पेन कप में लेकर आता है। जॉन्गकुक को पता नहीं था कि तेई ड्रिंक करने में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। उसने कभी ड्रिंक नहीं किया। जॉन्गकुक कप को तेई के हाथ में देकर कहता है, इसे पियो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तेयांग को लगा कि एक फ्रूट शैम्पेन है। ड्रिंक के एक सिप लेते ही तेई को टेस्ट बहुत ही ख़राब लगा। वो अपना मुंह बिगाड़ने लगता है। वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। जॉन्गकुक तुरंत अपने हाथों से ग्लास नीचे रखकर तेयांग के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से पूछता है, तेई क्या तुम ठीक हो? जॉन्गकुक नोटिस करता है तेयांग उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ते जॉन्गकुक की टच से और भी ज़्यादा जॉन्गकुक के पास झुकने लगा था। जॉन्गकुक तेयांग की आंखों में वही सेम डिज़ायर देख रहा था जो उसकी आंखों में है अभी। लेकिन तेयांग की आंखों में वो इंटेंस बहुत ज़्यादा था। जॉन्गकुक पहले से ही जानता है उसके हस्बैंड क्या चाहता है उससे। जॉन्गकुक कहता है, तेई तुम बहुत प्योर और इनोसेंट हो, मेरी सोच से भी ज़्यादा। तेयांग स्माइल करके कहता है, लव, अगर मैं अब प्योर रहना नहीं चाहता तो? जॉन्गकुक कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, तुम मेरे लिए हमेशा एक बेबी की तरह इनोसेंट और प्योर रहोगे। ये कहकर जॉन्गकुक तेयांग की आंखों में ही किस कर लेता है। जॉन्गकुक फिर से तेयांग को अपनी आर्म्स में उठा लेता है और उसे कैरी करके कार तक लेकर आता है। तेयांग पूरी टाइम जॉन्गकुक की कॉलर बोन पर तो कभी उसकी ईयर्स पर किस कर रहा था। ऐसी हालत में जॉन्गकुक के लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो बार बार तेई को ऐसे करने से मना करता है क्योंकि वो अपने तेई को अपने डार्केस्ट साइड और उसके अंदर की बीस्ट को फिर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। उसे तकलीफ़ देना नहीं चाहता था। वो अपने हस्बैंड को हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन तेई नहीं रोक रहा था। जॉन्गकुक तेयांग को कार में बैठाकर अच्छे से सीट बेल्ट पहना देता है और वो भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक बस कार स्टार्ट करने ही वाला था, तभी अचानक तेयांग जॉन्गकुक की शर्ट के कॉलर को पकड़ लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, मैं चाहता हूँ। इतना कहकर वो एक इनोसेंट बेबी की तरह जॉन्गकुक को एक स्माइल दे रहा था। जॉन्गकुक कहता है, क्या? तेयांग फिर से जॉन्गकुक के कान में कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे किस करे, मुझे प्यार से टच करे। जॉन्गकुक, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझे इस पर प्यार से टच करो। ये कहकर तेई उसके करीब जाने ही वाला था कि
तभी जोंगकुक तेयांग को रोक देता है और उसके फेस को टिश्यू से साफ करते हुए कहता है, अभी तुम ठीक नहीं हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज रात हम दोनों किसी अच्छे से होटल में रहेंगे। स्नोफॉल में ड्राइव करना सेफ नहीं रहेगा, ऊपर से तुम ड्रंक भी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ। तैयांग गुस्से में जोंगकुक की तरफ देखकर उसे अपने पास पुल करके कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो पागलपन और वो वाइल्डनेस प्यार वाला जीवन जोंगकुक को देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में मैं भी वही आँख देखना चाहता हूँ जो अभी मेरी आंखों में है। लव, मेरी तरफ देखो, प्लीज़ देखो, मुझे बस तुम्हारी प्यार चाहिए, मुझे किस करो लव। तैयांग की बातें जोंगकुक के हार्ट को मेल्ट कर रहा था। वो अंदर से बहुत ज़्यादा वार्म महसूस करने लगा था। उसकी सांसें बहुत तेज़ होने लगी थी। तैयांग अपने सॉफ्ट हैंड से जोंगकुक के फेस को पकड़ कर रखा था, वो भी इतनी टाइटली जोंगकुक चाहकर भी तैयांग को खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। तैयांग फिर से कहता है, लव, मैं तुम्हारी वो डार्क साइड फिर से देखना चाहता हूँ जो उस दिन मैंने महसूस किया था, लेकिन इस बार प्यार से। इस बार तुम मेरे हस्बैंड बनकर मुझे प्यार करो। तैयांग बहुत ही क्यूटली बार बार जोंगकुक से विनती करने लगता है। जोंगकुक अपने लिप्स को लिक और बाइट करने लगा था। वो बहुत समय से बहुत हार्डली खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। जोंगकुक तैयांग से कहता है, ते मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता बेबी। तुम्हारी बॉडी में अभी भी वो बाइट मार्क है। तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। खुद को इतना फोर्स मत करो। मेरी वो डार्क साइड में तुम्हें फिर कभी नहीं दिखाना चाहता। वो डार्क साइड किसी और के लिए है जो तुम्हें गंदी नज़रों से देखता है, तुम्हें गंदी तरह से छूने की कोशिश करता है और मुझसे तुम्हें छीनने की कोशिश करता है। मैं किसी को अपने बेबी तेई को टच करने, उसकी तरफ देखने नहीं दूंगा। तैयांग जोंगकुक की नेक को पकड़कर उसे अपने ऊपर गिराकर दोनों हाथ से उसे हक करके कहता है बहुत ही सिडक्टिव वे में, नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारी सारी साइड भी सिर्फ मेरे लिए है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना हर साइड सिर्फ मुझे दिखाओ। जोंगकुक तैयांग की तरफ देखकर कहता है, ते मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुम नहीं जानते हो कि तुम मुझसे क्या मांग रहे हो अभी। तैयांग अपनी बनी बॉय की तरफ इंटेंसली देखकर कहता है, तुम मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते लव। मैं सच में ये करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ जे तुम मुझे टच करो। मैं सच में असल में जीवन जोंगकुक कैसा है वो देखना और महसूस करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जिमिन और बोगम रेस्टोरेंट में बैठा था। बहुत समय हो गया था उन लोगों को साथ में बैठकर बातें किए और खाना खाए, इसीलिए दोनों अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आता है। जिमिन बोगम से कहता है, आहा, यहाँ का खाना अभी भी बेस्ट है। मैं और भी कॉलेज से अक्सर यहाँ खाने के लिए आती हूँ। फिर वापस घर जाकर मुझे मॉम से और भी को अंकल से डांट पड़ता है। फिर भी हम लोग चुपके यहाँ हर रोज़ आते हैं। तभी बोगम जिमिन को रोकते हुए कहता है, क्योंकि अंकल को उसकी फ़िक्र रहती है, वो बहुत ही इनोसेंट है। जिमिन कहता है, भी तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा इनोसेंट है। अच्छा ये बताओ, तुम अचानक लंदन से वापस क्यों आ गए? आने से पहले तुमने ना ही भी को मैसेज या कॉल किया और ना ही मुझे। कोई इम्पोर्टेंट काम था तुम्हें यहाँ, और अब तुम फिर से लंदन वापस जा रहे हो। बोगम कहता है, हाँ, अब अच्छे से स्टडी पे ध्यान देना चाहता हूँ। लेकिन जिमिन, उसे पहले तुम्हें प्लीज़ मेरी एक मदद करोगे तुम? जिमिन कहता है, क्या? बोगम कहता है, जोंगकुक वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो ते के पास भी जाने नहीं देता मुझे। वो ते के पास भी मुझे देखना पसंद नहीं करता। क्या तुम ते के साथ बाहर बात करने में मेरी मदद करोगी?
जिमिन कहता है, माफ़ करना, लेकिन मेरे मन में अभी एक सवाल है, तो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या तुम उसे पसंद करते हो? प्लीज़ झूठ मत बोलना। बोगम बिल्कुल भी शांत था इस बात पे और अपने नज़रें झुकाए बैठा था। क्यों बेवकूफ़, तुम्हें पता है ना, वो सिर्फ जंगकुक से प्यार करता है। अब तुम उसे बात करके क्या कहना चाहते हो? क्या तुम उसे अपने दिल की बात तो नहीं करने वाले हो ना? बोगम कहता है, मुझे पता है कि आप मेरा कोई चांस नहीं है, वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगा, ये अभी मैं भी जानता हूँ। लेकिन अगर अभी भी मैं अपनी दिल की बात अगर उसे नहीं बताया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं बस तेयान के सामने अपना लव कॉन्फेस करना चाहता हूँ। भले ही वो मुझे रिजेक्ट कर दे, फिर भी मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कभी उसे बात नहीं किया। मैंने अपनी दिल की हाल तेई से नहीं बताया, ये उसे पता होना चाहिए। जिमिन चिल्ला कर कहता है, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने अपना लव कॉन्फेस कर दिया, वो इतना इनोसेंट है कि वो तुम्हारे दर्द को महसूस करके खुद को इसके लिए गिल्ट मानने लगेगा। मैं अपनी भी की आंखों में आंसू की एक ड्रॉप भी नहीं देखना चाहता, समझे तुम? वो बहुत बेवकूफ़ हो जाता है, छोटी छोटी बात पर बहुत ही भावुक हो जाता है। तो सोचो, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी तकलीफ उसे पेन फील नहीं करवाएगा। अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, बोगम कहता है। लेकिन इस बात को मैं आप और अपने दिल में नहीं रख सकता। मैं बचपन से ही उसे प्यार करता हूँ, उससे प्यार करता हुआ आया हूँ, और वो इसे देख भी नहीं पाया। तो कमी मेरे अंदर ही है कि मैं अपने प्यार को उसके सामने देखा नहीं पाया। जिमिन कहता है, तुम पागल हो चुके हो, बिल्कुल भी पागल हो चुके हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी बात भी से कराने के लिए। बात करते करते जिमिन की आंखें रेस्टोरेंट के एक मिरर में पड़ता है, तो उसने देखा कि यूंगी किसी लड़की के साथ बैठकर इस्माइल कर करके बातें कर रहा था। उसके साथ ये लड़की कौन है? क्या ये दोनों डेट कर रहे थे? तो उसने मुझसे थोड़ा समय क्यों मांगा अपनी डिसीजन बताने के लिए? जिमिन ये सारी बातें अपने मन में ही सोच रहा था। जिमिन बोगम से बिना कुछ कहे गुस्से में टेबल की सारी चीज़ें तोड़ने लगता है, जिससे रेस्टोरेंट में सभी उन लोगों की तरह भी देखने लगता है। यूंगी जिमिन को देखकर शॉक्ड था। वो भी इतना गुस्से में। जिमिन गुस्से में यूंगी की तरफ देखने लगता है। जिमिन की आइज़ पूरी तरह से रेड हो चुका था और उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगा था। इतना शोर सुनकर मैनेजर भी चला आता है, तो बोगम सबसे माफ़ी मांगकर रेस्टोरेंट का जितना भी नुकसान हुआ है सबके लिए पे करके जिमिन को जैसे तैसे अपने साथ बाहर लेकर आता है। जिमिन कार में बैठकर रोए जा रहा था। बोगम से कुछ नहीं कह रहा था कि उसे क्या हुआ है, और बोगम को कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था कि जिमिन की ऐसी हरकतों का कारण क्या है। बोगम के बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं कह रहा था। गुस्से में अब कार में अपना पैरों को भी हिट करने लगता है और फ़ोन निकल कर तैयांग को कॉल करने लगता है। जंगकुक धीरे से कहता है, मुझे डर है कि तुम बाद में मुझसे डरने लगोगे, मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करोगे अगर तुमने मेरा इरादा जान लिया तो। तभी अचानक तेई की फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक तैयांग के फ़ोन हाथ में लेकर जब जिमिन का नंबर देखता है, वो तुरंत कॉल काट देता है और फ़ोन को बंद कर देता है। जंगकुक की आंखों में भी सेम फायर और सेम डिज़ायर दिखाई दे रहा था तैयांग को। तैयांग कुछ कह नहीं वाला था कि तभी जंगकुक तैयांग को रोक देता है और उसे तेई को अपने तरफ टर्न करके उसके कमर को कसकर पकड़ लेता है। तैयांग अब पूरी तरह से अपने हस्बैंड का वार्म हेवी ब्रीथ अपने स्किन में महसूस कर पा रहा था। तैयांग के ईयर में जंगकुक की गर्म सांसें तेई अच्छे से महसूस कर पा रहा था, जिस वजह से तैयांग की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गया था और सांसें भी
भारी हो गया है। तेयांग की बॉडी पूरी तरह से शेक करने लगा था। जंगकुक अपनी चीन को तेयांग की नेक पर रखता है और छोटी छोटी किसेस के साथ ते से सॉफ्टली और धीमी सी आवाज़ में पूछता है, ते ते, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें डर नहीं है फिर से हार्ट होने का? क्या तुम अभी भी यही चाहते हो बेबी बॉय? तो तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए तैयार हो? जंगकुक मेरी आंखों में देखते हुए लो वॉइस में और बहुत ही डोमिनेटिंगली पूछ रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ, जिसे देखकर मेरा हार्ट और भी तेज़ी से धड़कना चालू कर दिया था। तेयांग फिर से जंगकुक की फेस को पकड़ते हुए कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो और इसे प्यार से करो, मेरे तरफ गुस्से से नहीं, प्यार से देखो और फिर से वो शब्द कहो जो तुमने उस दिन रात को कहा था, बहुत ही एग्रेसिवली कहा था। वो बात आप प्यार से कहो प्लीज़। जंगकुक आप तेयांग की नेक पर लिक कर लेता है और उसके लिप्स को किस करने ही वाला था, तभी तेयांग जंगकुक को रोकते हुए कहता है, यहाँ नहीं लव, हम कार में हैं, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। जंगकुक बहुत ही एग्रेसिवली तेयांग को पकड़ कर कहता है, ते मुझे प्रोवोक करने की पनिशमेंट तो तुम्हें अब लेनी ही पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल एक गुड बॉय की तरह, और मेरे साथ कॉर्पोरेट करो, ठीक है? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है। थैंक यू, बाय बाय।